एपिसोड 11। अजनबी शहर में पहचाना चेहरा पेरिस, चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट। अवनी ने अपना बैग उठाया और एयरपोर्ट के बाहर कदम रखा। हल्की ठंड उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन दिल में एक बेचैनी का एहसास था, जैसे कोई अनकहा डर उसके साथ चल रहा हो। वो यहाँ एक नई शुरुआत के लिए आई थी, लेकिन कुछ अंदर से उसे खींच रहा था, जैसे कुछ बचा हुआ हो जो छोड़कर नहीं जा सकता था। उसने अपनी आंखों को बंद किया, एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, शायद ये बस सफर की थकान है। वो टैक्सी की तलाश कर रही थी जब अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा, अवनी। उसने पलटकर देखा और एक अजनबी आदमी उसकी ओर बढ़ते हुए आया, लेकिन कुछ था जो उस आदमी के चेहरे में बहुत जाना पहचाना लगा। उसकी आंखों में वही गहरी भूरी चमक थी, जैसे वो किसी गहरे राज को जानता हो। उसका चेहरा, जो उसने पिछले जन्म में बार बार देखा था, अब सामने था। तीखे जबड़े, हल्की सी मुस्कान और वो अजीब सी शरारत, ये सब अवनी के लिए एक पहेली जैसा था, लेकिन फिर भी वो उसे पहचान नहीं पाए। कौन हो तुम? अवनी ने अचंभित होकर पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी सी दुविधा थी। वो आदमी कुछ पल चुप रहा, जैसे वो खुद को समझा रहा हो कि उसे क्या कहना है। फिर धीरे से मुस्कुराया, जैसे एक राज जानने वाला व्यक्ति अब वह राज अवनी के सामने खोलने वाला हो। शायद मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, उसने कहा, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ अवनी नहीं हो, तुम मेरी अधूरी कहानी हो। यह वाक्य अवनी के दिल में एक झनकार सा छोड़ गया। उसकी धड़कन तेज हो गई, जैसे वो किसी पुराने राज के बारे में सुन रही हो जो उसे अब तक नहीं पता था। वो अपने पैरों पर खड़ी रही, जैसे उस पल में समय ठहर गया हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह आदमी, उसका चेहरा और उसकी बातों में एक गहरी सच्चाई थी जो अब तक छिपी हुई थी। क्या? अवनी ने फिर से पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। तुम क्या कह रहे हो? उस आदमी ने धीरे से एक कदम और बढ़ाया और फिर हल्का सा मुस्कुराया। मैं तुमसे बहुत पहले मिला था, अवनी, बहुत पहले, जब हमारी कहानी सिर्फ अधूरी रह गई थी। अवनी की आंखों में भ्रम था और साथ ही साथ एक अजीब सी शंका भी। क्या वो वही था? क्या वो वही व्यक्ति था जिसे उसने पिछले जन्म में खो दिया था? क्या ये कोई सपना था या फिर वो सच में उसे ढूंढकर पेरिस तक आ गया था? वो आदमी फिर से बोला, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, अवनी, और मैं जानता हूँ कि तुम भी वही महसूस कर रही हो जो मैं महसूस कर रहा हूँ। अवनी का दिल अब बहुत तेज धड़क रहा था। ये सब बहुत अजीब था, लेकिन साथ ही कुछ बहुत सच्चा भी लग रहा था। क्या यह वही वीरेंद्र था जिसे उसने अपनी आंखों में देखा था? क्या वो अब फिर से उसे अपना अधूरा प्यार पूरा करने के लिए ढूंढने आया था? तुम क्या कहते हो? अवनी ने पूछा। उसकी आवाज अब हल्की सी कांप रही थी। तुम कौन हो और तुम्हें मुझे कैसे पता चला कि मैं वो अवनी हूँ? उस आदमी ने फिर से उसकी आंखों में देखा और एक गहरी सांस ली। मैं तुमसे प्यार करता था, अवनी, और मैं वादा करता हूँ कि इस बार हम अपनी अधूरी कहानी को पूरा करेंगे। विराज की ये बातें अवनी के दिल में गूंजने लगीं। क्या ये सच था? क्या वो अब फिर से अपने पिछले जन्म की अधूरी कहानी को पूरा करने आया था? इस पल में अवनी की सारी दुनिया जैसे घूमने लगी। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर एक नियति जो उन्हें फिर से मिलाने आई थी? क्या अब उनका प्यार वही आग और तीर सहने वाला था जो उन्होंने पहले जन्म में अनुभव किया था? अवनी की आंखों में सवाल था और साथ ही वो डर भी था। क्या वो सच में तैयार थी अपनी पुरानी कहानी को फिर से जीने के लिए? राजस्थान, 150 साल पहले, एक और अधूरी झलक। अवनी महल की ऊंची छत पर खड़ी थी। उसके चारों ओर रानी के बगीचे की खूबसूरती बिखरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अधूरा था, कुछ ऐसा जो उसे हमेशा से घेरे रखता था, एक खामोश सा दर्द जो वो कभी समझ नहीं पाई। महल के आसपास हवाएं हल्के से बह रही थीं और सूर्य की किरणें जैसे किसी पुराने राज को उजागर करने आई थीं। तभी अवनी की आंखों के सामने अचानक कुछ बदला। नीचे महल के विशाल दरवाजे के पास एक युवक खड़ा था, जिसका चेहरा उसे बेहद परिचित सा लगा। वो युवक नीली पगड़ी में था। उसकी आंखें गहरी और अजीब सी चमक से भरी हुई थीं, जैसे कोई पुरानी यादें उसकी आंखों में बसी हुई हों। वो युवक अवनी की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वो उसे सदियों से जानता हो। उसकी आंखों में कोई ऐसा राज था जो अवनी ने कभी नहीं देखा था। अवनी की आंखें उस युवक पर जम गईं। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जो दिल को छू जाता था, जैसे एक साया हो जो उसे कभी नहीं छोड़ सकता। वो युवक अपनी जगह से एक कदम और बढ़ा और अवनी के दिल में एक हल्की सी धड़कन महसूस हुई, जैसे उसके दिल के अंदर कुछ अजीब सा घटित हो रहा हो। ये कौन है? अवनी ने धीमे से कहा। उसकी आवाज में एक गहरी जिज्ञासा थी। वो युवक जो इस महल में कहीं नहीं दिखाई देता था, अचानक यहाँ कैसे आया? पीछे से एक दासी आई और उसने अवनी की बात का जवाब दिया। यह वीरेंद्र हैं, राजकुमार विक्रम के सबसे करीबी। कहते हैं इन्हें आपकी आंखों में कुछ ऐसा दिखता है जो किसी और को नहीं दिखता। अवनी ने दासी की बातें सुनी, लेकिन उसके मन में और भी सवाल उठने लगे।
वीरेंद्र का नाम जैसे ही उसके कानों में पड़ा, वो खामोश हो गई। ये नाम उसे पहले कहाँ सुना था? क्यों उसकी आंखों में इतनी गहरी पहचान सी थी? क्या ये कोई सपना था या फिर यह वो इंसान था जिसे वो अब तक भूल चुकी थी? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो युवक वीरेंद्र, उसकी आंखों में वो रहस्यमयी चमक थी, जैसे वो अवनी को उसकी अधूरी कहानी याद दिला रहा हो। क्या यह वही वीरेंद्र था जिसके बारे में उसने कभी सुना था? क्या यह वही आदमी था जिसे वो हमेशा अपने दिल में महसूस करती रही थी? अवनी का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में वीरेंद्र की छवि घूम रही थी और वह जैसे समय के बीच में बसी हुई थी, एक अधूरी कहानी जिसे उसे जीना था। क्या वो कहानी कभी पूरी हो पाएगी? उसने दासी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें बस उस युवक पर टिकीं। वो फिर से उसकी आंखों में गहरी सच्चाई महसूस कर रही थी, जैसे उसकी आत्मा किसी गहरे बंधन से जुड़ी हो। वीरेंद्र की आंखों में वही प्यार था, वही अपनापन था जो अवनी ने कभी महसूस किया था। और वह जानती थी अब वो युवक उसे छोड़ने वाला नहीं था। वे दोनों मिलकर अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए वापस लौटे थे और इस बार कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता था। वर्तमान पेरिस। अवनी ने अपने पैरों से धीरे से कदम हटाया, जैसे उसके सामने खड़ा शख्स एक सपना हो जिसे वो कभी भी अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। वो आदमी जिसका चेहरा उसे पूरी दुनिया से अजनबी सा लगा, अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी गहरे अज्ञात रिश्ते में बंधा हो। तुम कौन हो? अवनी ने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आवाज में सवाल और शंका की मिलीजुली लहर थी। उसकी आंखें अब भी उस अजनबी को ध्यान से देख रही थीं, लेकिन वो अजनबी अब उसे बिल्कुल अपने जैसा लग रहा था। वो आदमी एक कदम और बढ़ा और उसके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे किसी पुराने रिश्ते की गहरी यादें एक बार फिर जिंदा हो रही हों। मेरा नाम आर्यन है, उसने धीरे से कहा, लेकिन तुम मुझे वीरेंद्र के नाम से भी जान सकती हो। अवनी के मन में एक झटका सा महसूस हुआ, जैसे किसी पुराने राज का खुलासा हो गया हो। उसका दिल जैसे एक पल के लिए थम सा गया। उसकी आंखों में घबराहट और अविश्वास था। वह आदमी जो अब उसके सामने खड़ा था, वही वीरेंद्र था जिसका चेहरा 150 साल पहले के जलते महल के मलबे में बसा था। वही वीरेंद्र जिसे उसने उस जन्म में खो दिया था। वही वीरेंद्र जिसे वो कभी भूल नहीं पाई थी। नहीं, अवनी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज टूटने लगी। तुम कौन हो? ये सब क्या है? उसके भीतर की शंका अब एक तूफान की तरह उमड़ने लगी थी। आर्यन या वीरेंद्र ने उसकी शंका को नकारा नहीं किया। उसकी आंखों में वही प्यार था, वही गहरी तड़प थी जो अवनी ने कभी महसूस की थी। ये सब वही पुरानी कहानी है अवनी। हम दोनों उस जन्म में अधूरी रह गए थे, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास। अवनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे समय का पहिया उसके साथ खेलने लगा हो। वो उस पल में खो गई जहाँ उसकी और वीरेंद्र की कहानी अधूरी रह गई थी। अगर वो यहाँ था तो क्या इसका मतलब ये था कि वे फिर से मिल गए थे और अब उनकी कहानी पूरी होनी थी? लेकिन ये कैसे संभव है? अवनी की आंखों में उलझन थी। अगर तुम वीरेंद्र हो तो फिर इस जन्म में क्या फिर से वही अधूरी कहानी हमें खींच लाएगी? आर्यन, वीरेंद्र ने उसकी आंखों में देखा। ये सिर्फ तुम्हारा और मेरा नहीं, बल्कि हमारी किस्मत का भी खेल है अवनी। हम हमेशा एक दूसरे के लिए थे, चाहे इस जन्म में या अगले में हमारी कहानी पूरी होनी चाहिए। अवनी का दिल फिर से धड़कने लगा। क्या वे दोनों सचमुच इस जन्म में अपनी अधूरी प्रेम गाथा को पूरा कर पाएंगे या फिर कोई और ताकत उन्हें फिर से अलग कर देगी? वो जानती थी उनका जुड़ाव केवल भूतकाल से नहीं था, बल्कि भविष्य से भी था। लेकिन उस भविष्य में क्या था? क्या सचमुच वे इस जन्म में अपनी अधूरी कहानी पूरी कर पाएंगे या फिर से कोई छाया उनके प्यार के बीच आएगी? अवनी ने गहरी सांस ली और आर्यन के चेहरे पर नजर डाली। उसकी आंखों में वही प्रतिबद्धता, वही प्यार था जिसे उसने अपने पिछले जन्म में देखा था। वह जानती थी कि इस जन्म में फिर से वही खतरनाक मोड़ आ सकते हैं, लेकिन अब वह डर के बजाय उस मोहब्बत को स्वीकार करने के लिए तैयार थी जो वह वीरेंद्र के साथ साझा करती थी। अगर यह वही पुरानी कहानी है, अवनी ने धीरे से कहा, तो क्या हमें फिर से एक साथ मिलकर इसे पूरा करना होगा? आर्यन ने नजरें उठाकर उसे देखा और एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर खेल गई, जैसे कोई गहरी उम्मीद सामने आ रही हो। हमेशा के लिए अवनी, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अवनी का दिल फिर से बेतहाशा धड़कने लगा। ये केवल एक पुनर्जन्म की कहानी नहीं थी, ये दो आत्माओं की कहानी थी जो हमेशा एक दूसरे के लिए बनी थी और अब इस जन्म में उनका प्यार पूरी तरह से फलने वाला था। जारी रहेगा। कैसा लगा एपिसोड 11? क्या अवनी इस जन्म में भी अपने अतीत को पहचान पाएगी? एपिसोड 12, विराज सिंह, वो कौन है? पेरिस, एक काफे की छोटी सी टेबल। काफे का माहौल हल्का फुल्का था, लेकिन अंदर की चुप्पी भारी महसूस हो रही थी। कांच की खिड़की से बाहर देखती हुई अवनी का ध्यान अब पूरी तरह से आर्यन पर था। हल्की सी सर्दी हवा में घुली थी
लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी गर्मी थी। वो गर्मी जो किसी अजनबी के पास बैठे रहने से नहीं, बल्कि उस अजनबी में एक पहचान होने से थी। वो पहचान जो सालों से उसकी आत्मा के भीतर गहरे कहीं दबी हुई थी। आर्यन ने धीरे से अपना कॉफी का कप उठाया, लेकिन उसकी आंखें अवनी की ओर थीं, जैसे वो उसे जानने के लिए न सिर्फ इस जन्म में बल्कि पिछले जन्मों में भी गहराई से देख रहा हो। उसकी आंखों में एक तीव्रता थी जो अवनी को चुपचाप अपनी ओर खींच रही थी। तुम मुझे पहचान रही हो, अवनी? उसने सवाल किया। उसकी आवाज में एक हल्की सी उत्सुकता थी, लेकिन वो इस सवाल के साथ एक जिम्मेदारी भी महसूस कर रहा था। क्या वो सही था? क्या अवनी सचमुच उसे पहचान रही थी, या ये सिर्फ एक सपना था? अवनी चुपचाप उसकी आंखों में देखती रही, जैसे वो अपनी आत्मा के एक गहरे हिस्से में झांकने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों में जो सवाल था, वो आर्यन के सवाल से कहीं अधिक गहरा था। वह मानने को तैयार थी, लेकिन उस आत्मविश्वास के साथ कुछ चीजें अभी भी अपनी जगह नहीं बन पा रही थीं। तुम मेरे लिए सिर्फ एक नाम नहीं हो, आर्यन, अवनी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। तुम मेरे अतीत का हिस्सा हो, और इस जन्म में भी तुमसे जुड़ा हुआ हूँ। ये शब्द हवा में एक अजीब सी हलचल छोड़ गए। आर्यन ने धीरे से उसकी बात को सुना, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे वो पूरी तरह से समझ चुका हो कि अवनी का दिल क्या महसूस कर रहा था। उसका चेहरा एक पल को भावनाओं से भर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी बढ़ने लगी, जैसे वक्त की धारा कुछ और गहरी हो गई हो। फिर अचानक काफे के दरवाजे की घंटी बजी। अवनी और आर्यन दोनों ने एक साथ पलटकर देखा। दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति किसी से कम नहीं था। उसकी पहचान न सिर्फ अवनी के लिए बल्कि आर्यन के लिए भी एक अनचाही चुनौती थी। विराज, अवनी का अजनबी लेकिन पहचाना हुआ चेहरा, काफे में कदम रख चुका था। उसकी आंखों में एक ठंडक थी, और वो उस जगह पर आता हुआ बिल्कुल किसी आंधी के जैसे महसूस हुआ था। उसने अवनी और आर्यन को देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे कुछ जानने की कोशिश कर रहा हो, कुछ महसूस कर रहा हो। अवनी का दिल एक पल के लिए रुका, और आर्यन के चेहरे पर ताजगी और आत्मविश्वास का कॉम्बिनेशन था। वह जानता था कि अब कुछ बड़ा होने वाला था। अवनी का मन भी बेतहाशा धड़कने लगा था, जैसे सब कुछ अचानक सच्चाई के एक और मोड़ पर आ खड़ा हुआ हो। विराज ने एक नजर आर्यन पर डाली, फिर अवनी की ओर देखा और अपने कदम और तेज किए। काफे के भीतर कुछ पल के लिए चुप्पी घेर आई, जैसे वो ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि यह सब क्या हो रहा है, और क्या इस मुलाकात का कोई खास मतलब था। अवनी और आर्यन के बीच की टेंशन जैसे एक दूसरी दिशा में मुड़ने वाली थी। दोनों जानते थे कि अब जो भी हो, इसका असर सिर्फ उनके प्यार पर नहीं, बल्कि उनके अतीत और भविष्य पर भी पड़ेगा। सही वक्त और सही वजहों के साथ यह मुलाकात सिर्फ एक कनेक्शन नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी, जहां तीनों की कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, लेकिन किस दिशा में और किस मोड़ पर, ये सिर्फ वक्त ही बताएगा। विराज का अंदर आना अब केवल एक हादसा नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि उनकी कहानी में कुछ और भी था, जिसे वे न चाहते हुए भी देखेंगे। काफे की हल्की सी रोशनी में सारा माहौल एक अजीब सी चुप्पी से भर गया था। बाहर की हवा में ठंडक थी, लेकिन अंदर का वातावरण गर्मी से भरा हुआ था। वो गर्मी जो अवनी के दिल में पैदा हो रही थी, हर पल के साथ बढ़ती जा रही थी। वह सोचने लगी थी कि क्या वह सच में अपनी बीती हुई जिंदगी में वापस लौट आई थी, या फिर यह बस एक ख्वाब था जो उसकी आंखों के सामने साकार हो रहा था। लेकिन अचानक काफे के दरवाजे से घुसी हुई एक नई आंधी ने सभी को चौंका दिया। यह कोई और नहीं, बल्कि विराज था, उसका वही पुराना दोस्त और अब का साथी, जो उसकी जिंदगी में किसी वक्त की बड़ी भूमिका निभा चुका था। उसकी आंखों में घबराहट, चिंताएं और सवाल थे, जैसे वो ये जानने की कोशिश कर रहा हो कि जो कुछ भी अवनी और आर्यन के बीच हो रहा था, वो क्या सचमुच वैसा ही था जैसा वो सोच रहा था। विराज ने बिना कुछ कहे पहले आर्यन की आंखों में देखा, फिर अवनी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक तरह का दर्द और चुप्पी थी, जैसे कुछ राज उसके भीतर पल रहे हों, जिन्हें वह छिपाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी नजर में घबराहट साफ झलक रही थी, जैसे कोई अंदर ही अंदर कुछ सुझाने की कोशिश कर रहा हो, और उसकी चुप्पी गहरी हो गई थी। अवनी ने धीरे से सिर झुकाया, और फिर उसी काफे की हल्की रोशनी में उसने उस सच का सामना किया जो वह खुद भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन बहुत स्पष्ट। विराज, ये आर्यन है, और मुझे लगता है ये वही वीरेंद्र है। विराज के चेहरे पर जो चुप्पी का साया था, वो अब और भी गहरा हो गया था। उसकी आंखें इस चौंकाने वाली बात को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रही थीं। उसकी आवाज में ताज्जुब और हैरानी की गूंज थी जब उसने पूछा, क्या तुम पागल हो गई हो? अवनी ने उसकी हाथ की उंगलियों को हल्के से थामा, जैसे वो उसे अपनी सोच और उस डर को भी समझाने की कोशिश कर रही हो जो उसके दिल में था। लेकिन अवनी के चेहरे पर भी उस बात को लेकर गहरी उलझन थी। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था, और उसकी आंखों में खौफ का एक नया रूप दिखने लगा था। वो जानती थी कि जो कुछ भी हो रहा था, वो सब कुछ आसान नहीं था,
क्या तुम नहीं समझ रहे हो विराज? उसकी आवाज अब और कमजोर हो चुकी थी। मुझे लगता है कि ये वही वीरेंद्र है जो हमारे बीच एक अधूरी कहानी छोड़ गया था। विराज ने अपनी कुर्सी के पास रखा बैग उठाया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें लगता है अवनी, लेकिन मेरा दिल कहता है कि कुछ और ही है, और अगर वो वीरेंद्र है तो तुम दोनों की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। अवनी की आंखों में अब हल्की सी डर की झलक थी। क्या वो वही वीरेंद्र था जिसका वो इंतजार कर रही थी? क्या वो सच में उसके जीवन में वापस लौटने वाला था? उसकी सोच एक पल में उलझकर रह गई थी और फिर एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा था। विराज ने अगला कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में अब न सिर्फ जिज्ञासा थी बल्कि एक गहरी ताज्जुब भी था। उसने आर्यन की तरफ देखा और एक सवाल जो उसके दिल में पल रहा था अब मुखर हो गया। तुम कौन हो आर्यन? आर्यन ने अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक ताकत थी जो शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार थी। वो आदमी जो अब तुम्हारी जिंदगी में आया है वो सिर्फ तुमसे जुड़ा नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा जुड़ा है। अवनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह क्या था? इस अजनबी के शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी जो अवनी के भीतर कहीं हिलोरे ले रही थी। क्या वो सचमुच वीरेंद्र था? क्या उसकी और वीरेंद्र की अधूरी कहानी अब फिर से खुलने वाली थी? अवनी की आंखों में सवालों की झड़ी लग गई और उसकी सोच में एक अजीब सी घबराहट और उत्सुकता थी। क्या ये सच में वही वीरेंद्र था या फिर यह सिर्फ एक और रहस्य था जिसे जीवन के किसी मोड़ पर सुलझाया जाएगा? विराज की चुप्पी अब और भी भारी हो गई थी। वो अपने भीतर कुछ समझने की कोशिश कर रहा था और उसे यह महसूस हो रहा था कि इस सीन में कहीं न कहीं कुछ और भी था जिसे वो पूरी तरह से जान नहीं पा रहा था। विराज की चुप्पी के बाद आर्यन का अगला शब्द और वह दृश्य अवनी के लिए एक संकेत थे कि अब तक की सारी बातें, सारे सवाल और सारे भ्रम अब एक नए मोड़ पर थे। और क्या सच में वे वीरेंद्र और अवनी की अधूरी कहानी को फिर से पूरा करने जा रहे थे? ये तो वक्त ही बताएगा। 150 साल पहले वीरेंद्र और अवनी की छाया महल की भव्य दीवारों के अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन एक अजीब सी चुप्पी इस महल में छाई हुई थी। रात का अंधेरा जैसे महल के हॉल्स में फैला हुआ था और हवा में गहरी नीरवता थी। लेकिन इस नीरवता के बावजूद वीरेंद्र और अवनी दोनों के बीच एक घना साया मंडरा रहा था, एक ऐसा साया जो उन दोनों को एक दूसरे से दूर कर रहा था। अवनी महल की एक बड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी। दूर तक फैला रेगिस्तान और महल की दीवारों के पार किसी अदृश्य शक्ति का एहसास उसे हो रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी उलझन और डर था। सभी महल के लोग उस खतरनाक समय के बारे में जानते थे, लेकिन अवनी को इस खौफनाक राज का कोई हल नहीं मिल रहा था। तभी एक गार्ड की चीख ने पूरे महल में हलचल मचा दी। राजकुमारी, महल में घुसने की कोशिश कर रहे लोग बहुत बढ़ गए हैं। अवनी का दिल धड़कते हुए थम सा गया। उसने पलटकर वीरेंद्र की ओर देखा जो अब महल की ऊंची बालकनी में खड़ा था। उसकी आंखों में एक गहरी चिंतन और जिज्ञासा थी। उसका चेहरा गंभीर था, जैसे वो खुद भी किसी बड़ी आपत्ति का सामना करने को तैयार था, लेकिन उसके दिल में एक डर था जिसे वह छिपा रहा था। वीरेंद्र ने अवनी की ओर बढ़ते हुए उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लिया। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी, जैसे वो किसी अहम फैसले के बारे में सोच रहा हो। उसकी आवाज थकी थकी लेकिन सख्त थी। तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा अवनी, लेकिन तुमको जो भी राज चाहिए वो तुम्हें पता नहीं चलेगा। अवनी का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे उसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताने वाला था। क्या राज? वो धीमे से बोली। क्या हम दोनों के बीच कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जान पा रही? वीरेंद्र ने कुछ पल चुप रहते हुए उसकी आंखों में गहरी नजर डाली। उसकी आंखों में एक खौफनाक सच्चाई छिपी हुई थी। वह जानता था कि अवनी इस वक्त उसे पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसने फिर भी उसे सच्चाई का एक हिस्सा दिया। हमारे बीच कोई और है जो हमारी मोहब्बत से भी बड़ा खतरा बन सकता है। अवनी का दिल धड़कते हुए रुक गया। वह वीरेंद्र से कुछ सवाल पूछने ही वाली थी, लेकिन उसकी आंखों में डर और संशय था। वीरेंद्र की आवाज में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कोई भारी राज उसे अंदर से खा रहा हो। क्या तुम उसे पहचानते हो? अवनी ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट और घना सवाल था। वीरेंद्र ने सिर झुकाया और हल्की सी सांस ली, जैसे वो राज को पूरी तरह से खोलने के लिए तैयार हो, लेकिन डर भी उसे चुप कर रहा था। वो मेरे सबसे बड़े दुश्मन का बेटा है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द था। उसका नाम रुद्र है। वो वही है जो हमारे रास्ते में खड़ा हो सकता है। अवनी के दिल में एक गहरी चीत्कार उठी। रुद्र, वो नाम उसकी यादों में कहीं खोया हुआ था, लेकिन अब वो वापस लौट आया था। क्या यह वही रुद्र था जिसने वीरेंद्र की जिंदगी को तबाह करने का संकल्प लिया था? क्या वो वही व्यक्ति था जो उनके रिश्ते के बीच आकर सारा खेल बिगाड़ सकता था? वीरेंद्र ने अवनी को मजबूती से थामा और उसकी आंखों में देखा, जैसे वो उसे ये समझा रहा हो कि अब उनका रास्ता कितना मुश्किल हो चुका था। हमारे बीच की दूरी अब और भी बढ़ेगी अवनी। रुद्र सिर्फ एक दुश्मन नहीं है,
वो तुम्हारे लिए भी एक खतरनाक खतरा बन सकता है। अवनी ने वीरेंद्र की बातों को गहरे से महसूस किया। उसका दिल और दिमाग दोनों एक साथ लड़ रहे थे। वह जानती थी कि वीरेंद्र के शब्द सच थे, लेकिन क्या वो इस भयंकर संघर्ष में दोनों को बचा पाएगी? क्या वो खुद इस पूरी लड़ाई में अपनी जगह बना पाएगी, या फिर वो रुद्र और वीरेंद्र के बीच के इस युद्ध का हिस्सा बन जाएगी? महल के भीतर अब हलचल और तेज हो चुकी थी। हर कदम पर एक नया खौफ और चुनौती थी, और अवनी, जो कभी एक सशक्त महिला की तरह महल में बसी थी, अब उस संघर्ष के बीच अकेले खड़ी थी, जिसमें प्यार, धोखा और खतरों का मिश्रण था। तुम मेरे साथ रहोगी, अवनी? वीरेंद्र ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में एक अलग ही दर्द था। अवनी ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने धीरे से जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वीरेंद्र, चाहे कोई भी आकर हमारे रास्ते में खड़ा हो। उसके शब्दों में विश्वास और डर दोनों थे, लेकिन एक बात थी जो उसे साफ महसूस हो रही थी, वो इस युद्ध में अकेले नहीं थी। वीरेंद्र के साथ वह भी एक नई ताकत से जूझने के लिए तैयार थी। वर्तमान समय पेरिस काफे की हल्की रोशनी में विराज, आर्यन और अवनी तीनों बैठे थे। हवा में कुछ हल्की ठंडक थी, लेकिन काफे की भीड़ और सुकून में भी एक अजीब सा खामोशी का एहसास हो रहा था। अवनी की आंखों में एक झलक थी, वो झलक जो बताती थी कि वो अब भी उस रहस्य से जूझ रही थी जो बहुत समय से उसके दिल और दिमाग में था। वह आर्यन, जिसे वह वीरेंद्र से जोड़ रही थी, लेकिन क्या सचमुच वो वही था? विराज, जो पहले सिर्फ एक दोस्त की तरह अवनी के साथ था, अब एक अनजाने और गंभीर जिज्ञासा से भरा हुआ था। उसकी आंखों में अब वो गहरी समझ थी, जैसे उसे कहीं न कहीं यह एहसास हो रहा था कि इस आदमी आर्यन के साथ जो कनेक्शन है, वो सिर्फ पुरानी यादों तक नहीं बल्कि कुछ और भी हो सकता है। क्या वीरेंद्र और आर्यन के बीच कोई कनेक्शन था? क्या वह राज अब खुलने वाला था जो इतने सालों से दबा हुआ था? क्या तुम वही हो, आर्यन? विराज ने अपनी आवाज में संजीदगी घोलते हुए पूछा। उसका सवाल साफ था, और साथ ही उस सवाल में एक डर भी था। क्या आर्यन वही शख्स था जिसने उनके जीवन में इतनी हलचल मचाई थी? क्या वह वीरेंद्र था जो अवनी की जिंदगी में हर जन्म में उसकी मोहब्बत की कहानी छोड़ चुका था? आर्यन ने धीरे से विराज की आंखों में देखा और फिर बिना किसी जल्दी के अपनी बात कही। उसकी आंखों में एक गहरी स्याही सी थी जो बताती थी कि वो किसी दूसरे समय और जगह से आया था। हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन मैं अब वो आदमी नहीं हूँ जो तुम समझते हो। उसकी आवाज में एक गहरी थाह थी, जैसे वो उस पुराने वीरेंद्र से बहुत अलग था जिसे वे सभी जानते थे, लेकिन साथ ही उसमें कुछ था जो अभी भी उन्हीं गहरे राजों को छिपाए रखता था। विराज और अवनी दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरों पर सवाल था, पर साथ ही उन सवालों के जवाब अभी भी अनसुलझे थे। उनकी आंखों में वही गहरी उलझन थी जो किसी रहस्य के सामने आकर बनती है। अवनी के दिल में एक तूफान था। वह चाहती थी कि सब कुछ साफ हो जाए, कि वह जान सके कि आर्यन वीरेंद्र से जुड़ा है या नहीं, लेकिन साथ ही वह डरती भी थी। क्या सचमुच यह वही वीरेंद्र था जो उसकी जिंदगी में इतने साल पहले आया था? और अगर वह वही था, तो अब उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे इस नए राज को स्वीकार करना चाहिए या फिर इससे बचकर निकल जाना चाहिए? विराज ने धीरे से सिर झुकाया, जैसे वो अपनी सोच में खो गया था। उसे आर्यन के शब्दों का गहरा अर्थ समझने में समय लग रहा था। तो तुम अब वही आदमी नहीं हो, तो फिर अब तुम क्या हो? उसने सवाल किया, लेकिन उसकी आवाज में न केवल जिज्ञासा थी, बल्कि एक समझ भी थी। वह जानता था कि अब कुछ भी साफ साफ नहीं हो सकता था। ये सफर एक नया मोड़ लेने वाला था। आर्यन ने अपनी आंखों में एक चुप्पी बरकरार रखी, जैसे वो ये सोच रहा हो कि अब क्या कहना चाहिए। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने अपने अतीत को छोड़ दिया है। मैं अब एक अलग शख्स हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे और अवनी के बीच जो कुछ था, वो कभी खत्म नहीं हुआ। और अब मैं इस जिंदगी में भी उसे पा सकता हूँ, लेकिन यह आसान नहीं होगा। अवनी का दिल एक बार फिर धड़कने लगा। यह वही बात थी जो उसने हमेशा महसूस की थी, एक अजीब सा जुड़ाव जो समय और स्थान की सीमाओं से परे था। वो महसूस कर सकती थी कि अब उनकी कहानी को फिर से लिखने का वक्त आ गया था। लेकिन क्या वह तैयार थी इसके लिए? क्या वो अपने पुराने डर और उलझनों से बाहर निकलकर आर्यन, वीरेंद्र के साथ अपनी अधूरी कहानी को फिर से शुरू करने के लिए तैयार थी? विराज ने एक गहरी सांस ली, फिर अवनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या वो अब भी उसी राह पर चल सकती थी जो उसने पहले छोड़ी थी? क्या वो अपने और वीरेंद्र के अतीत को फिर से जी सकती थी, या फिर उसे अब इसे एक नई शुरुआत देने की आवश्यकता थी? अवनी ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, अगर तुम वही हो वीरेंद्र, तो हमें अपनी कहानी को खत्म नहीं होने देना होगा। लेकिन क्या वो सचमुच तैयार थी उस कहानी को फिर से जीने के लिए जो अब तक अधूरी थी? और क्या वो सब कुछ छोड़कर एक नई शुरुआत करने की ताकत रखती थी? महसूस हो रहा था कि यह कहानी अब एक नई दिशा में मोड़ लेने जा रही थी। क्या आर्यन वही वीरेंद्र है जो अवनी का प्यार था?
क्या वो समय आ चुका है जब पुराने राज सामने आएंगे? जारी रहेगा। कैसा लगा एपिसोड 12? क्या आर्यन का राज खुलने वाला है? एपिसोड 13, दिल का अजीब सा एहसास। पेरिस काफे के बाहर एक सर्द शाम। पेरिस की गलियां उस वक्त शांत थीं, लेकिन काफे के अंदर का माहौल कुछ अलग था। हल्की सी सर्दी, हवा में ठंडक का एहसास और काफे की हल्की रोशनी, सब कुछ बहुत ही रोमांटिक और भावुक था। लेकिन अवनी के दिल में कुछ और ही था। एक अजीब सा तूफान था जो शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। आर्यन के सामने बैठते हुए हर पल उसे वीरेंद्र का चेहरा अपने मन और आंखों में घूमता हुआ महसूस हो रहा था। वो उसे किसी बहुत पुराने एहसास से जुड़ा हुआ पाती थी, ऐसा एहसास जो कभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक नए रूप में सामने आ रहा था। विराज और आर्यन के बीच की खामोशी ने माहौल को और गहरा कर दिया था। दोनों के बीच कुछ था जो बयां नहीं किया जा सकता था। ये खामोशी जैसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों को दबाए हुए थी। अवनी महसूस कर रही थी कि आर्यन सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो कोई राज था, कोई वो रहस्य था जिसे अवनी जानने की कोशिश कर रही थी। और फिर उसकी हल्की सी आवाज ने काफे की सर्दी में गर्मी घोल दी, जैसे उसे कहीं न कहीं अपने दिल की बात कहने का वक्त मिल ही गया हो। तुम दोनों के बीच कुछ है ना? अवनी ने धीरे से पूछा, अपनी आवाज में पूरी उलझन और एक जिज्ञासा छुपाते हुए। उसने सीधे तौर पर पूछा, क्योंकि वह जानती थी कि अब और चुप रहना उसे सही नहीं लगेगा। उसकी आवाज में एक सवाल था, लेकिन उसके अंदर एक उम्मीद भी थी कि शायद अब वह सब कुछ समझ सकेगी जो उसके दिल और दिमाग में उमड़ रहा था। विराज ने पहले अवनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी, जैसे वो उसे जवाब देने के लिए तैयार नहीं था, या शायद वो खुद भी इस स्थिति में उलझा हुआ था। फिर उसने धीरे से अपनी नजरें आर्यन की तरफ डाली। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी थी, जैसे दोनों कुछ कहने से डर रहे हों। फिर विराज ने अपना सिर थोड़ा झुका और अपनी बात कही, अवनी, तुम्हें नहीं लगता कि यह कुछ ज्यादा ही अजीब है? अवनी ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में शंका थी, लेकिन साथ ही एक हल्का सा विश्वास भी था। उसे ये सचमुच अजीब लग रहा था, लेकिन वह जानती थी कि बिना पूरी कहानी जाने वह इसे समझ नहीं सकती। उसने खुद से कहा, ये तो सच में अजीब है, लेकिन जब तक मैं पूरी कहानी नहीं जानती, तब तक इसे समझना मुश्किल है। आर्यन ने अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते हुए उसकी नजरें गहरी और थोड़ी सी कटी हुई अवनी की ओर देखा और कहा, अजीब नहीं अवनी, ये तो सच्चाई है, और सच्चाई को समझने का वक्त आ चुका है। उसकी बात में एक गंभीरता थी, जैसे वो अब किसी को छुपाना नहीं चाहता था। अवनी ने उसके शब्दों को पूरी तरह से महसूस किया। एक अजीब सा घबराहट और विश्वास का मिला जुला एहसास उसके दिल में उमड़ा। क्या वो सच में वीरेंद्र से जुड़ा था? क्या वह वही आदमी था जो उसकी जिंदगी में एक बार पुरानी यादों में खो गया था? अवनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी सांस को थोड़ी देर के लिए रोका, जैसे वो अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही हो। क्या वो सचमुच उसी आदमी से मिल रही थी जिसे उसने अपने अतीत में खो दिया था? और अगर वो वही था, तो क्या अब उसकी मोहब्बत को कोई नया रास्ता मिलेगा, या फिर यह कहानी फिर से अधूरी रह जाएगी? विराज के चेहरे पर अब सवाल था, एक गहरी उलझन थी, जैसे वो ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि वो क्या फैसला करे। उसकी आंखों में अब कुछ और था, सच का सामना करने की हिम्मत, और शायद अवनी के साथ अपने रिश्ते को लेकर कुछ सवाल। क्या वो अपनी दोस्ती को इस नए राज के साथ बचा सकेगा, या फिर उसके लिए ये सब कुछ एक खतरनाक रास्ते पर जा सकता था? अवनी ने धीरे से अपनी आंखें आर्यन से हटाकर विराज की तरफ देखी और फिर चुपचाप सिर झुकाकर खुद से कहा, मैं तैयार नहीं हूँ, फिर भी शायद मुझे ये सब जानना चाहिए। 150 साल पहले वीरेंद्र और अवनी का मिलन महल के भव्य आंगन में एक शांति थी, जैसे समय खुद भी अपने कदम धीमे कर चुका हो। आंगन के बीचों बीच एक ऊंचा झरना बह रहा था और उसके पानी की आवाज सन्नाटे को तोड़ रही थी। वीरेंद्र और अवनी दोनों खड़े थे, लेकिन उनके बीच की खामोशी जैसे शब्दों से भी बड़ी थी। एक ऐसा खामोश संवाद जो उनके दिलों के अंदर चल रहे तूफान को बयां करता था, जैसे एक अव्यक्त प्रेम और विश्वास के बीच कुछ गहरे राज छुपे हुए हों। तुमसे बहुत कुछ छिपाया है अवनी, वीरेंद्र ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। ये शब्द उस ताजगी और सच्चाई के प्रतीक थे जो वह जानता था कि वो उसे कभी नहीं कह सकता, लेकिन आज कुछ तो था जो उसे बाहर निकलने को मजबूर कर रहा था। अवनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कई सवाल थे, लेकिन उसकी आवाज में वही ठहराव था जो वीरेंद्र की बातों में था। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? उसने पूछा। उसकी बातों में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि शायद ये समय था जब वो जो कुछ भी छुपा हुआ था उसे जान सके। वीरेंद्र ने एक गहरी सांस ली और फिर उसे अपनी ओर खींच लिया। उसकी बाहों में एक शक्ति थी जो अवनी को एक अनजानी दुनिया में खींच लाती थी। मैं तुमसे बहुत कुछ छिपा रहा हूँ, उसने कहा। उसकी आंखों में एक गहरी सच्चाई और भारी दायित्व था, लेकिन जब तुम जानोगी तो शायद मुझे कभी माफ नहीं कर सकोगी। अवनी को उन शब्दों का वजन समझ में आया और उसकी धड़कन तेज हो गई।
वो नहीं जानती थी कि वीरेंद्र के पास कौन सा राज था, लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो अवनी के दिल में गहरे तक उतरा। वो महसूस कर सकती थी कि कुछ बहुत अहम था, कुछ ऐसा जो उनके रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकता था। लेकिन क्या वो सच जानने के लिए तैयार थी? क्या वो उस सच को सहन कर सकती थी जो वीरेंद्र के दिल में था? अवनी की आंखों में सवाल था, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाई। उसकी आत्मा में एक गहरी उलझन थी, जैसे वो जो कुछ भी जानने जा रही थी वो उसके दिल को तोड़ सकता था। वह जानती थी कि वीरेंद्र के पास कोई अंधेरी कहानी थी जो उनके प्रेम की सुंदरता से कहीं ज्यादा थी। उसकी आंखें वीरेंद्र से दूर हो गईं और वह धीरे से उसके पास आने के लिए कदम बढ़ाती है। क्या इस राज के सामने उसकी प्रेम की दुनिया खत्म हो जाएगी, या फिर यह राज उसे एक नई शुरुआत का रास्ता दिखाएगा? वीरेंद्र ने उसके चेहरे पर ध्यान से देखा और फिर उसके चेहरे की ओर झुकते हुए बोला, अवनी, अगर तुम सच जानोगी तो वो तुम्हारे दिल को गहरे तक चोट पहुंचा सकता है, लेकिन मैं चाहकर भी उसे छुपा नहीं सकता। अवनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर एक गहरी सांस ली। उसकी आत्मा को महसूस हुआ जैसे उसे इस अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए कोई आशीर्वाद या चेतावनी दी जा रही हो। तुमसे कुछ छिपाने का कोई मतलब नहीं है वीरेंद्र, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और अगर हमें कुछ सामना करना होगा तो हम करेंगे, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अब विश्वास था, भले ही उसके दिल में डर की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती थीं। वर्तमान पेरिस काफे का टेबल पेरिस के एक छोटे से काफे की गुमसुम शाम, हल्की सी ठंडक और नर्म रोशनी में लहराते हुए अवनी और आर्यन दोनों एक टेबल पर बैठे थे। काफे का माहौल शांत था, लेकिन दोनों के बीच एक अदृश्य तनाव था। अवनी की आंखें आर्यन पर टिकी हुई थीं, उसकी निगाहें जैसे हर पल कुछ और जानने की कोशिश कर रही हों। उसकी आंखों में वही पुराना दर्द और उम्मीद दोनों थे जो उसे पिछले कुछ सालों से महसूस हो रहे थे। दिल की गहराइयों में कुछ ऐसा था जो उसे खींचता जा रहा था, जैसे वो अपने अतीत के अंधेरे में खोने वाली हो, लेकिन फिर भी उसे उस अंधेरे में एक अनोखा सुकून महसूस हो रहा था। आर्यन ने कुछ समय तक उसे बिना बोले देखा। वह जानता था कि अवनी की आत्मा एक जंग से गुजर रही थी, एक जंग जिसमें अतीत और वर्तमान की टकराहट थी। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी, और वह जानता था कि यह समय था जब सच्चाई को सामने लाया जाए, जब वे दोनों फिर से अपनी कहानी को जीवित करें। तुम्हारे लिए ये सब समझ पाना मुश्किल हो सकता है, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज में एक अनमोल संतुलन था। लेकिन तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वो कभी खत्म नहीं होता। हमारी कहानी आधी नहीं, पूरी है, और अब हमें इसे फिर से जीना होगा। उसकी बातों में एक रहस्य था, एक शक्ति थी जो अवनी को खींच रही थी। अवनी का दिल अब आर्यन के पास था, लेकिन वह जानती थी कि इस अतीत को फिर से जीने में उसे सिर्फ आत्मविश्वास नहीं, साहस भी चाहिए था। उसे डर था कि कहीं वो उसी अंधेरे में न खो जाए जहां उसने अपना दिल खो दिया था, लेकिन उसके अंदर एक उम्मीद थी, एक विश्वास था कि शायद इस बार वो उस अंधेरे से निकल सके, शायद इस बार यह कहानी किसी नए रास्ते पर जाएगी। अवनी ने कुछ समय तक चुपचाप आर्यन को देखा। उसकी आंखों में गहरी उलझन थी, लेकिन साथ ही एक आग थी जो जल रही थी। धीरे से उसने अपने दिल की बात कही, क्या हम इसे फिर से जी सकते हैं? उसकी आवाज में हल्की सी नरमियत थी, लेकिन उसके सवाल में बहुत कुछ छिपा हुआ था। क्या यह वही प्रेम था जिसे वो खो चुकी थी, या फिर वो बस एक पुरानी गलती के पंजे में फंस रही थी? क्या वो दोनों अपनी जुदाई के बाद भी इस कहानी को फिर से एक नई शुरुआत दे सकते थे? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और एक धीमी मुस्कान के साथ कहा, हमारे पास वक्त है अवनी, और अब हमें उस वक्त का सही इस्तेमाल करना है। हमारी कहानी वही है, बस हमें इसे एक नए ढंग से जीने की जरूरत है। इस पल में जैसे समय रुक गया था। काफे की हल्की सी संगीत, चाय के कप की आवाज, सब कुछ धुंधला हो गया था। सिर्फ अवनी और आर्यन थे, और उनका साझा अतीत जो अब एक नई दिशा में मुड़ने वाला था। अवनी को लगा जैसे उसे खुद को फिर से पहचानने का मौका मिल रहा हो, और आर्यन के साथ उस रास्ते पर चलने का। क्या वे दोनों अपने अतीत की कड़वाहट को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकते थे? क्या वे अपने दर्द और डर से बाहर निकलकर एक नई प्रेम कहानी बना सकते थे? ये सवाल उनके दिलों में थे, लेकिन ये भी सच था कि उन्होंने अपनी कहानी को फिर से जीने का फैसला किया था, और यही पहला कदम था। पेरिस काफे, एक सर्द शाम का पल। काफे में हल्की सी सर्दी और नीम अंधेरा था। अवनी और आर्यन के बीच की खामोशी बहुत गहरी थी। आर्यन की आंखों में कुछ ऐसा था जो अवनी के दिल की धड़कन को तेज कर रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या वो सच में अपने अतीत को फिर से जीने की हिम्मत रखती है। क्या वो वीरेंद्र और आर्यन के बीच के उस अजीब से एहसास को समझ पाएगी जो अब तक उसके दिल में एक सर्द हवा की तरह बह रहा था? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुराया, जैसे उसने अवनी के दिल की बात बिना कहे समझ ली हो। हम नहीं, तुम इसे फिर से जी सकती हो अवनी। तुम वो हो जो इस कहानी को फिर से पूरा कर सकती है। अवनी का दिल एक झंझावत सा महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो खुद से सवाल कर रही थी, क्या वो अपने प्रेम कहानी को फिर से शुरू कर सकती थी?
क्या वो वीरेंद्र और आर्यन के बीच के उस अजीब से एहसास को सुलझा पाएगी जो अब तक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज था। इसी दौरान काफे के दरवाजे की घंटी बजी और एक अजनबी व्यक्ति ने काफे में कदम रखा। उसकी आंखों में गहरी चिंता और गुस्सा था। उसकी पहचान कुछ और नहीं बल्कि एक रहस्य थी जो अवनी और आर्यन के बीच की इस कहानी के लिए जरूरी था। वो व्यक्ति सीधे अवनी की तरफ बढ़ा। उसकी नजरों में कुछ और ही था। तुम दोनों के बीच ये सब क्या चल रहा है? उसने सवाल किया। उसकी आवाज में एक कठोरता और दबाव था। वो सीधे अवनी से मुखातिब हुआ, जैसे वो पहले से जानता था कि कुछ गलत होने वाला है। मुझे लगता है कि तुम किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली हो, अवनी। उसकी बातों में कुछ था जो अवनी को डराने वाला था, लेकिन वो फिर भी अजनबी के सामने न झुकी। उसने सामने वाले की आंखों में देखा और ठान लिया कि इस रहस्य को अब और नहीं छिपाया जा सकता। वो व्यक्ति कौन था और उसके आने से अवनी की दुनिया में क्या बदलाव आएगा? क्या वो व्यक्ति उन्हें उनके अतीत से जुड़ी सच्चाई से रूबरू कराएगा, या फिर उसका आना उन दोनों के लिए किसी नए खतरे का संकेत था? यह नया मोड़ अवनी और आर्यन के लिए एक चुनौती थी। क्या अब वो अपनी कहानी को फिर से शुरू कर सकेंगे, या फिर उनका सामना एक और साजिश से होगा जो उनके बीच एक और दीवार खड़ी कर देगी? क्या अवनी और आर्यन अपनी अधूरी प्रेम कहानी को पूरा कर पाएंगे? विराज का डर आखिरकार सच साबित होगा, जारी रहेगा। कैसा लगा एपिसोड 13? क्या अवनी अब अपनी कहानी को खत्म करने की हिम्मत जुटा पाएगी? एपिसोड 14, बचपन से आते अजीब सपने। पेरिस, रात का सन्नाटा, अवनी का अजीब सपना। काफे की हलचल अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी, जैसे रात की गहरी चुप ने हर आवाज को निगल लिया हो। अवनी के मन में सवालों की एक तूफान चल रही थी और उसकी आंखों में आर्यन का चेहरा था, लेकिन उसके दिल में वीरेंद्र की यादें भी बार बार आ रही थीं। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो जिस रास्ते पर चल रही है वो सही है या नहीं। क्या वो वीरेंद्र और आर्यन के बीच के उन खामोश एहसासों को कभी सुलझा पाएगी? अवनी अपने कमरे में बैठी थी और जैसे ही उसने आंखें बंद की, एक अजीब सा एहसास उसे घेरने लगा। कमरे में हल्की सी हवा थी, लेकिन ये हवा उसे कुछ और ही महसूस करा रही थी, जैसे उसकी आत्मा में कुछ गहरा बदलने वाला हो। उसकी आंखों के सामने वीरेंद्र का चेहरा धीरे धीरे उभरने लगा और फिर वो आवाज आई, अवनी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। यह आवाज बहुत कमजोर थी, जैसे किसी दूर से आ रही हो, लेकिन अवनी ने इसे पूरी तरह से महसूस किया। वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि यह आवाज कहाँ से आई थी। क्या ये सच में उसकी कल्पना थी या फिर वीरेंद्र का कोई संदेश था जो समय के साथ अब उसकी नींद में घुस आया था? आंखें बंद किए हुए ही उसने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई है, जैसे किसी पुराने राज की छांव उसके पास आ गई हो। वो महसूस कर रही थी कि कुछ चीजें अब और ज्यादा स्पष्ट होने वाली थीं। वो यह नहीं समझ पा रही थी कि वो कहाँ जा रही थी, लेकिन उस आवाज और उस ठंडक ने उसे कुछ खास महसूस कराया था। तभी उसकी आंखों के सामने वो दृश्य आया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो एक महल के अंदर खड़ी थी, जहाँ गहरे अंधेरे में वीरेंद्र का चेहरा था। वह खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा गम और दर्द से भरा हुआ था। अवनी के दिल में एक घबराहट सी दौड़ गई। क्या वो सच में वीरेंद्र से जुड़ा हुआ था? क्या वो पुराने राज फिर से सामने आने वाले थे? अवनी, उसने धीरे से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि क्या तुम इसे सहन कर सकोगी? अवनी ने खुद को कुछ जरा सी देर के लिए थामा, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर था। उसकी आंखें वीरेंद्र से मिलीं, और इस बार उसकी आंखों में एक गहरी सच्चाई थी। वह चाहती थी कि वह जान सके, वो उस राज को सुलझा सके, लेकिन क्या वो इसके लिए तैयार थी? अवनी ने अपने दिमाग को शांत किया, लेकिन फिर वही आवाज फिर से आई, अवनी, तुम मेरी मदद के बिना नहीं समझ पाओगी। तुम्हें खुद इस अंधेरे में कदम रखना होगा। तभी उसकी आंखें खुल गईं। वो कमरे में वापस आ गई थी, लेकिन उसका दिल अब पूरी तरह से एक नए सवाल से घिरा हुआ था। क्या वो अब वीरेंद्र के उस राज को समझने के लिए तैयार थी? क्या वो उसे ढूंढ सकती थी जो उसके अंदर एक नई दुनिया खोलने वाला था? 150 साल पहले वीरेंद्र और अवनी का मिलन एक दूर दराज के महल में एक अजीब सी रात थी। चांद की रोशनी महल के आंगन में पड़ रही थी और हर एक दीवार पर अजीब सा सन्नाटा था। इस सन्नाटे के बीच वीरेंद्र और अवनी एक दूसरे के सामने खड़े थे, एक दूसरे से कुछ दूरी पर, लेकिन उनकी नजरें उस दूरी को पाटने के लिए कुछ और बेताब थीं। वीरेंद्र, जो अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहा था, अवनी के सामने खड़ा था। वो इस पल को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी भावनाएं इतनी उलझी हुई थीं कि वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। उसने गहरी सांस ली और अवनी की आंखों में देखा। अवनी की आंखों में सवाल था, लेकिन उन सवालों के पीछे एक गहरी चिंता भी छिपी थी। वो हमेशा से वीरेंद्र को अपनी दुनिया का हिस्सा मानती आई थी, लेकिन आज उस संबंध में कुछ ऐसा था जो बदल चुका था। अवनी ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। तुम क्या चाहते हो वीरेंद्र? मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझसे क्यों छुपा रहे हो। वीरेंद्र की आंखों में दर्द और बेबसी की झलक थी।
उसने कुछ पल अवनी को देखा, जैसे वो कोई गहरी सच्चाई उसके सामने लाने वाला हो, लेकिन डर और दर्द से वो अपने मन की बात नहीं कह पा रहा था। मैं तुम्हें बता नहीं सकता अवनी, उसने धीरे से कहा। तुम वही हो जो मैं चाहता था, तुम ही मेरी जिंदगी की सच्चाई हो, लेकिन मैं तुमसे दूर जाने के लिए मजबूर हूँ। अवनी की आंखों में ताज्जुब और उलझन का मिला जुला भाव था। वो महसूस कर रही थी कि कुछ गलत हो रहा था, लेकिन वो क्या था यह उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने वीरेंद्र के हाथों को धीरे से पकड़ते हुए कहा, क्या तुम मुझसे कभी दूर हो सकते हो? वीरेंद्र की आंखों में एक अजीब सी गहरी चुप्पी थी, जैसे उसकी आत्मा में कोई गहरी लकीर थी जो उसे अवनी से दूर रहने के लिए मजबूर कर रही थी। उसकी शारीरिक भाषा बता रही थी कि वो न चाहते हुए भी उसे दूर जाने का कारण समझा रहा था, लेकिन शब्द उसकी जुबान से बाहर नहीं आ पा रहे थे। अवनी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वीरेंद्र क्यों खामोश था। उसकी चुप्पी का मतलब क्या था? क्या वो उसे छोड़ने की तैयारी कर रहा था? क्या वो सच में उससे प्यार करता था, या फिर वो एक और खेल था जिसे वीरेंद्र अपनी दुनिया के भीतर छुपा कर रखे था? वीरेंद्र के मन में एक भीषण युद्ध चल रहा था। वो अवनी से दूर जाने का फैसला नहीं ले पा रहा था, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति थी जो उसे उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर रही थी। वर्तमान अवनी का सपना। अवनी की आंखें अचानक खुली, जैसे किसी तेज झटके ने उसे नींद से बाहर खींच लिया हो। दिल की धड़कन तेज हो गई थी और एक गहरी बेचैनी ने उसे घेर लिया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण छूट गया हो, कुछ ऐसा जो उसे बार बार याद आता था, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रही थी। सपना अब तक का सबसे अजीब सपना था, जिसमें वीरेंद्र और अवनी का मिलन था, लेकिन वो सपना सिर्फ एक दृश्य नहीं था, बल्कि किसी रहस्य का हिस्सा था जिसे अवनी पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। अवनी जल्दी से बिस्तर से उठी और खिड़की की ओर बढ़ी। वहाँ से पेरिस का सुंदर नजारा दिख रहा था और हल्की बर्फ की परत ने शहर को एक और खूबसूरत रूप दे दिया था। लेकिन अवनी की आंखों में जो गहराई थी वो उस दृश्य से कहीं ज्यादा थी। उसके भीतर एक असमंजस और चिंता की लहर थी। उसने खुद से पूछा, क्या ये सिर्फ एक सपना था या ये कुछ और है? उसका मन विचलित था, क्योंकि जो दृश्य उसने देखा था वो केवल एक याद का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह एक चेतावनी की तरह महसूस हो रहा था, जैसे कुछ अधूरा हो। विराज और आर्यन के बीच जो भी कुछ हो रहा था वो अवनी को पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। एक तरफ जहां उसकी जिंदगी में इन दोनों का हस्तक्षेप हो रहा था, वहीं दूसरी ओर वो इस दुविधा में थी कि क्या वो इन दोनों से कुछ छिपा रही थी या फिर कुछ ऐसा था जो उसे याद नहीं आ रहा था। सपने का दृश्य उसे परेशान कर रहा था। क्या ये सिर्फ एक अजीब संयोग था या उसकी भावनाएं उसे पुराने वक्त से कुछ याद दिला रही थीं? क्या ये सपने किसी नए रहस्य का हिस्सा थे? उसकी सोच में कुछ अजीब सा संकोच था, जैसे वो किसी गहरी सच्चाई से दूर भाग रही हो। अवनी के भीतर गहरी उलझन थी। उसने सोचा, क्या मैं कुछ अधूरा याद कर रही हूँ? लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, शायद ये सिर्फ एक और भटकाव हो जो मेरे दिमाग का हिस्सा है। वो वापस पलंग पर बैठी और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करने लगी, लेकिन सपनों में जो दृश्य था वो किसी न किसी तरीके से उससे जुड़ा हुआ था। वो जानती थी कि वो केवल एक अतीत से जुड़ी हुई यादों का सामना नहीं कर रही थी, बल्कि उसके भीतर कुछ और था जो उसे खोजने की जरूरत थी। उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या मुझे फिर से उस अतीत में खो जाने की जरूरत है या मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए? विराज और आर्यन महल के करीब एक गहरी साजिश महल की ओर बढ़ते हुए विराज और आर्यन दोनों के मन में अनकहे सवाल थे। वीरेंद्र का नाम जैसे उनके दिलों में किसी पुराने राज की तरह बस चुका था और अब इस राज को उजागर करने की घड़ी करीब आ चुकी थी। दोनों के कदम तेज थे, लेकिन मन में हलचल थी। उन्हें ये डर था कि जब सच सामने आएगा तो क्या होगा? क्या अवनी सच का सामना कर पाएगी? विराज ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगता है हमें अवनी को सच बताना होगा, लेकिन क्या हम उसे सच में बता सकते हैं? आर्यन ने कुछ देर तक चुपचाप चलते हुए सिर झुकाया और फिर धीमे से कहा, सच हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन हमें ये रास्ता तय करना ही होगा। अगर अवनी को सब पता चला तो क्या वो इसे सहन कर पाएगी? विराज की आंखों में गहरी चिंता झलकी। वह जानते थे कि अवनी एक मजबूत लड़की है, लेकिन ये सच इतना कठिन था कि उसे सच्चाई का सामना करना शायद असंभव हो। वो और मैं जानते हैं कि अवनी को ये सच बर्दाश्त करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर वो इस जंग को जीतना चाहती है तो उसे अपना डर खत्म करना होगा। आर्यन ने कुछ पल के लिए रुककर महल की ओर देखा, जैसे भविष्य को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में वो गहरी तन्हाई थी जो कभी वीरेंद्र से जुड़ी थी। हमारी जंग अब सिर्फ वीरेंद्र से नहीं, बल्कि अपने अतीत से भी है। अवनी को ये दोनों राज, वीरेंद्र और हम, साथ में समझने होंगे। विराज ने धीरे से सिर हिलाया और फिर एक और कदम बढ़ाया। ये सब आसान नहीं होगा आर्यन, हमें ये तय करना होगा कि क्या हम अवनी को इस दर्दनाक सच्चाई से बचाए रखें या फिर उसे पूरा सच बता दें।
जिससे उसे न सिर्फ वीरेंद्र से बल्कि हमसे भी जुदा होने का डर हो सकता है। आर्यन की आवाज अब और गंभीर हो गई। हम जो भी करें उसे पूरी तरह से खुद को तैयार करना होगा। हम उसे इस सच्चाई से दूर नहीं रख सकते। यह कोई सामान्य कहानी नहीं है, यह एक जंग है, प्यार, विश्वास और सच्चाई की। अगर उसे जीना है तो उसे ये सब जानना होगा। विराज ने एक लंबी सांस ली और फिर धीमे से बोला, हमारी किस्मत ने हमें इस रास्ते पर क्यों लाया, इसका कोई समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम इसे हल्का करेंगे तो अवनी शायद कभी भी नहीं समझ पाएगी कि हम उसके लिए क्या कर रहे थे। हमें उसे एक मौका देना होगा। ये सच्चाई उसे मजबूर कर देगी। उनकी बातें हवा में गूंजती रही, जैसे कोई अंतहीन आवाज उन दोनों के दिलों में गूंज रही हो। दोनों समझ रहे थे कि यह रास्ता बेहद कठिन है, लेकिन उन्हें ये भी एहसास था कि अवनी का प्यार और साहस ही इस जंग को जीतने का एकमात्र तरीका था। जब दोनों महल के करीब पहुँचे तो विराज ने आर्यन से एक बार फिर पूछा, क्या हमें सच में उसे ये सब बताना चाहिए? आर्यन ने सिर झुकाया और फिर अपनी आंखों में एक मजबूत निर्णय के साथ कहा, सच सामने लाने का वक्त अब आ चुका है विराज। हम न चाहें तो भी यह रहस्य किसी दिन सामने आएगा। क्यों न हम उसे सच से रूबरू कराएं, ताकि वो अपनी जंग खुद लड़ सके। विराज ने एक अंतिम बार महल की दिशा में देखा और फिर अपने कदम और तेज किए। दोनों जान रहे थे कि यह सफर आसान नहीं होने वाला, लेकिन इस जंग में एक सच्चाई को सामने लाना उनकी किस्मत का हिस्सा बन चुका था। महल के भीतर अवनी का इंतजार था, एक ऐसे सच का जो उसे न सिर्फ वीरेंद्र से बल्कि अपनी पूरी दुनिया से जोड़ने वाला था। अवनी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कमरे की हल्की सी रोशनी में उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी सोचों में एक तूफान था जो उसे भीतर से घेर रहा था। अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगता था, लेकिन वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि यह सच्चाई उसके लिए क्या मायने रखती है। उसके दिल में हर पल वीरेंद्र की यादें उभर रही थीं। वह खुद को अपने अतीत के उन अंधेरों से जुड़ा महसूस कर रही थी जिनसे वो कभी बाहर आना चाहती थी। लेकिन क्या अब समय आ चुका था? क्या वो उस राज को जानने के लिए तैयार थी जो उसकी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ सकता था? आंखें बंद करते हुए अवनी ने अपनी आंतरिक आवाज को सुना। वह आवाज उस दिन के पुराने वक्त की याद दिलाती थी जब वीरेंद्र ने उससे कहा था, तुमसे बहुत कुछ छिपाया है अवनी, लेकिन जब तुम जानोगी तो शायद मुझे कभी माफ नहीं कर सकोगी। वो शब्द अब उसके कानों में गूंज रहे थे, जैसे ये सब सच हो। तुम्हारी कहानी अब अधूरी नहीं रह सकती। वो आवाज फिर से आई, तुम्हें ये राज जानने होंगे, चाहे कुछ भी हो। अवनी की धड़कन तेज हो गई। वो सोचने लगी, क्या ये सच में उस पुराने राज का हिस्सा था जो वीरेंद्र ने उसके साथ कभी छुपाया था? क्या वो अब अपनी जिंदगी में उस अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए तैयार थी? उसके मन में अनगिनत सवाल थे, लेकिन एक गहरी खामोशी ने उसे घेर लिया। वह जानती थी कि जो भी राज उसे सामने आएगा वो उसकी जिंदगी को बदल देगा। फिर भी उसके भीतर एक अजीब सा आकर्षण था। यह वह जंग थी जिसे उसे खुद लड़ना था। क्या वो सच जानने के लिए तैयार थी? अवनी ने अपने आप से सवाल किया, क्या मैं उस अतीत के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ? उसके मन में संकोच था, लेकिन एक अंदर की आवाज ने उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। फिर उसने फैसला किया, मैं इस कहानी को खत्म करने के लिए तैयार हूँ। उसने धीरे से कहा, जैसे खुद से वादा कर रही हो, चाहे जो भी हो, मैं इस राज को जानने के लिए तैयार हूँ। उसके भीतर एक नया विश्वास जागा। अवनी ने अपने दिल में ठान लिया था कि वो अपने अतीत को जानने और उस सच का सामना करने के लिए तैयार थी। अब वो नहीं रुकने वाली थी। उसकी यात्रा एक नए मोड़ पर आ चुकी थी और वह जानती थी कि अब उसे हर कदम पर अपने डर का सामना करना होगा। अवनी ने खिड़की से बाहर देखा, जहाँ रात का अंधेरा था, लेकिन उसे अब उस अंधेरे से डर नहीं था। वह जान चुकी थी कि सच्चाई को जानने के लिए अंधेरे से गुजरना जरूरी था। उसकी यात्रा अब शुरू हो चुकी थी और वो हर उस राज का सामना करने के लिए तैयार थी जो उसे उसके अतीत से मिल सकता था। वो उठी और कमरे का दरवाजा खोला। उसकी आंखों में एक नई ठान थी और कदमों में एक नई ताकत। अब उसे सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वो इस राज के सामने आने के बाद अपने अतीत को अपना सकती है? क्या अवनी इन अजीब सपनों को समझ पाएगी? क्या उसे सच का सामना करने के लिए तैयार होना पड़ेगा? जारी रहेगा। कैसा लगा एपिसोड 14? क्या अवनी अब अपने सपनों को सच मानने की हिम्मत जुटा पाएगी? एपिसोड 15, क्या ये प्यार पहले भी हुआ था? पेरिस, एक चमचमाती सुबह। पेरिस की ठंडी सुबह में अवनी के मन में हलचल थी, जैसे वो किसी भंवर में फंसी हो जहां हर कदम उसे और गहरे सवालों की ओर खींच रहा था। उसकी आंखें भारी थीं, मानो रात भर का तनाव और अजीब सपनों ने उसे थका दिया हो। सपने जो उसे वीरेंद्र, आर्यन और अपनी खुद की छायाओं के बीच खींचते रहे थे। वह जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या ये सभी विचार सच में उसके अपने थे या फिर कहीं कोई और छुपा हुआ सच था जो उसे बार बार परेशान कर रहा था।
वो पेरिस की गलियों में घूमते हुए अपने आप से सवाल कर रही थी, क्या ये प्यार वही था जो किसी और समय में हुआ था? क्या ये वही संबंध है जो उसने वीरेंद्र के साथ पहले भी महसूस किया था? अवनी के कदम गली में धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन उसकी सोच एक तेज धारा की तरह बह रही थी। वीरेंद्र और आर्यन दोनों के बारे में सोचते हुए उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि यह सब एक ही कहानी के दो भिन्न पहलू हैं, जैसे दोनों एक ही आदमी के दो अलग अलग रूप हों। क्या यह अजीब सा महसूस हो रहा बंधन जो उसे अपने अतीत और वर्तमान के बीच घेर रहा था, सच में कुछ और था? क्या ये वही प्यार है जो अब तक नहीं मिला? उसने खुद से सवाल किया और फिर उस सवाल के उत्तर को अपने भीतर तलाशने की कोशिश की। उसका मन उलझन से भर गया था। वीरेंद्र और आर्यन दोनों के बीच जो फर्क था वो उसे महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही यह भी समझने की कोशिश कर रही थी कि शायद दोनों के बीच की उस दूरी और कनेक्शन का कोई गहरा कारण था। क्या वो दोनों, जो उसकी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य थे, एक ही कहानी का हिस्सा थे? पेरिस की सड़कें, जो अभी भी हल्की सी ठंडी थीं, उसे जैसे अपनी छांव में समेटने की कोशिश कर रही थीं। वो सॉरी की गलियों में से गुजरती हुई अपने भीतर के अंधेरे और उजाले से जूझ रही थी। उस अजीब से बंधन को समझने की कोशिश कर रही थी जो उसे वीरेंद्र और आर्यन के बीच महसूस हो रहा था। अवनी ने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रही हो। उसके मन में इतने सवाल थे, लेकिन वह जानती थी कि इन सवालों का जवाब केवल समय ही दे सकता है, और इस समय के साथ उसे अपने दिल की आवाज को सुनना होगा, जो शायद उसे उसकी पहचान और उसके अतीत की सही दिशा दिखा सके। आज वो अपने अतीत और वर्तमान के बीच की बेमेल पहेली को सुलझाने के लिए तैयार थी। अब उसे सिर्फ ये जानना था कि क्या वो इस जटिल प्यार की कहानी को समझने में सफल हो पाएगी, और क्या वो अपने दिल की सुनकर सही फैसला ले पाएगी। 150 साल पहले वीरेंद्र और अवनी का मिलन महल के भव्य गलियारों में एक गहरी खामोशी फैली हुई थी। दीवारों के बीच, जहाँ समय ठहरा हुआ सा लगता था, वीरेंद्र और अवनी एक दूसरे से बहुत करीब खड़े थे, लेकिन उनके बीच कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था। अवनी के दिल में सवाल थे और उसकी आंखों में एक उलझन। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए वही भावनाएं हैं जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए हैं? अवनी ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में एक हल्का सा डर था जो उसे खुद महसूस हो रहा था, जैसे उसने कोई गहरा सवाल पूछा हो जिसका उत्तर मिलना आसान नहीं था। वीरेंद्र ने अवनी की आंखों में देखा। उन आंखों में कुछ था जो उसे बार बार खींच रहा था। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द जैसे उनके होठों से दूर भाग रहे थे। अवनी की बात पर उनका चेहरा और भी गंभीर हो गया और वो चुप हो गए। उनकी चुप्पी ने अवनी के दिल में एक अनकहा डर पैदा कर दिया था। वो चाहती थी कि वो अपनी बात कहे, कि वो उसे बताए कि उनके बीच क्या है, लेकिन वीरेंद्र की चुप्पी उसे कुछ और ही महसूस करा रही थी। क्या तुम मुझे अपने दिल की बात बता सकोगे? अवनी ने कहा। इस बार उसकी आवाज में थोड़ी सी तड़प थी। वीरेंद्र ने उसे अपनी बाहों में कसकर समेट लिया, जैसे वो उसे अपनी शक्ति से भी बचाना चाह रहे हों। वह धीरे से बोले, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अवनी, लेकिन ये प्यार तुमसे पहली बार नहीं हुआ था। अवनी की आंखें फैल गईं, उसकी धड़कन तेज हो गई। क्या? वो चौंकी। उसकी आवाज में आश्चर्य और उलझन दोनों थे। वीरेंद्र ने उसकी आंखों में एक गहरी सच्चाई देखी और धीरे धीरे अपनी बात को आगे बढ़ाया। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम और मैं पहले भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और इस बार हमारी कहानी एक नई शुरुआत ले रही है। अवनी का दिल धड़कने लगा। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वो जानती थी कि यह सब एक बहुत बड़ी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। क्या यह वह कनेक्शन था जो अतीत से जुड़ा हुआ था? क्या वो और वीरेंद्र किसी और जिंदगी में एक दूसरे के साथ थे? उसकी आंखों में सवाल थे और उसकी आत्मा में एक अजीब सा अनुभव हो रहा था, जैसे कुछ पुराना और गहरा उसे अपने से जोड़ रहा हो। उसकी आंखों के सामने वीरेंद्र का चेहरा था, और वह जानती थी कि अब इस कनेक्शन को समझने के लिए उसे बहुत कुछ खोलना होगा जो उसने कभी नहीं सोचा था। महल के गलियारों में उनके बीच का ये संवाद साक्षी था, एक ऐसा क्षण जो उनके बीच के गहरे कनेक्शन को समझने का पहला कदम था। वीरेंद्र की चुप्पी और अवनी के सवाल एक ऐसी प्रेम कहानी के शुरू होने की निशानी थे जो समय और सीमाओं से परे थी। वर्तमान, अवनी की उलझन। पेरिस की सड़कों पर चलते हुए अवनी का मन जैसे कहीं और खो गया था। उसके कदम भले ही महल के रास्तों से होकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा भ्रम था। उसकी सोचों में वीरेंद्र और आर्यन दोनों का चेहरा था, जैसे ये दोनों ही उसकी दुनिया में कभी एक रूप थे, कभी अलग। क्या वो और वीरेंद्र का कनेक्शन, जो 150 साल पहले था, अब भी उसकी जिंदगी में गहरे असर डाल रहा था? क्या यह वही प्यार था? अवनी ने अपने दिल में बुदबुदाया। क्या ये प्यार पहले भी हुआ था? उसके कदम थमते थे और फिर खुद ब खुद बढ़ते थे, जैसे वो खुद को अपनी ही उलझनों से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। लेकिन फिर भी उस अतीत से जुड़ी एक परछाई लगातार उसके पीछे आ रही थी। क्या वो और वीरेंद्र का प्यार सिर्फ एक याद था,
या क्या अब आर्यन के साथ भी उसी लकीर पर कोई नया अध्याय लिखा जा रहा था? आर्यन, जो कभी कभी वीरेंद्र की तरह लगता था, वो अब उसके दिल में एक और सवाल उठा रहा था। क्या आर्यन भी उसी अतीत का हिस्सा है? वो सोचने लगी, क्या वो वही चौराहा था जहां उसे अपने पुराने प्यार को फिर से समझने का मौका मिलेगा, या क्या ये एक नया भ्रम था जिसे वो खुद ही गढ़ रही थी? अवनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे अपने अंदर के इस अजीब से तूफान को शांत करने की कोशिश कर रही हो। एक गहरी सांस ली। क्या ये प्यार पहले भी हुआ था? उसने खुद से पूछा, जैसे वो किसी और जिंदगी में खोने का डर महसूस कर रही हो। तभी कमरे की दरवाजे से हल्की सी आवाज आई। अवनी ने अपनी आंखें खोली और देखा, आर्यन खड़ा था। उसकी आंखों में वही चिंता और समझ थी, जैसे वो अवनी के दिल की उलझन को पहले से समझ रहा हो। क्या तुम ठीक हो? आर्यन ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में नरमियत थी, जैसे वो अवनी के अंदर की बेचैनी को समझने की कोशिश कर रहा हो। अवनी ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान उसके दिल की गहरी उलझन को छिपा नहीं सकी। वो फिर भी कहीं खोई हुई सी लगी, जैसे उसके भीतर कोई बड़ा सवाल धड़क रहा हो, जो उसे आराम से सोने नहीं दे रहा था। क्या प्यार पहले भी हुआ था? अवनी ने चुपचाप और थकी हुई आवाज में पूछा, जैसे उसके भीतर के सारे सवाल अब सामने आकर उसे घेर रहे हों। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और उसके चेहरे पर एक गहरी समझ नजर आई। वो धीरे से बोला, तुम जो महसूस कर रही हो, वो केवल तुम्हारा दिल जान सकता है अवनी। हम उस अतीत में जाकर फिर से वही दर्द नहीं झेल सकते जो पहले हो चुका है। हमें अब इसे संभालने की जरूरत है। आर्यन का ये कहना जैसे एक ताजगी की तरह आया। अवनी का दिल हल्का हुआ, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से अपने सवालों का जवाब नहीं पा सकी थी। उसे आर्यन की बातों में सुकून जरूर मिला, लेकिन उसकी उलझन अब भी जस की तस थी। वो जानती थी कि अतीत और वर्तमान के बीच जो धुंधला सा कनेक्शन था, वो उसे हर हाल में समझना होगा, और यही वो बिंदु था जहां उसे अपने दिल की सच्चाई से मिलकर एक नया रास्ता चुनना था। कमरे में एक सन्नाटा सा था। अवनी और आर्यन की बातों ने हवा में कुछ अनकहे सवाल छोड़ दिए थे, और वे दोनों इस उलझन में थे कि अब क्या करना चाहिए। फिर अचानक कमरे की दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई, और अगले ही पल विराज का रुखा सा चेहरा सामने था। उसके हाथ में एक गिलास पानी था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चिंता और संदेह की लकीरें थीं। विराज का रुख और उसका तेवर, जैसे उसे कुछ महसूस हो रहा हो कि कमरे में कुछ अजीब चल रहा है। वो सीधे अवनी की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में सवालों की झनकार थी, और बिना कोई समय गंवाए उसने पूछा, तुम दोनों के बीच क्या हो रहा है? अवनी के चेहरे पर हल्की सी चुप्पी थी। उसकी आंखें जैसे किसी राज को छुपाने की कोशिश कर रही थीं, और आर्यन का चेहरा भी कुछ हद तक छिपा हुआ था। ये सवाल अचानक ही आया था, लेकिन अवनी को अब जवाब देना ही था। उसके दिल में उलझने थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या ये प्यार पहले भी हुआ था। क्या मैं और वीरेंद्र एक दूसरे से पहले भी जुड़े थे? विराज का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उसकी आंखों में एक बदलाव आया, जैसे उसे ये सुनकर कुछ समझ आ रहा हो। वो थोड़ी देर के लिए चुप रहा, जैसे वो अपने अंदर के विचारों को समेटने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीरे धीरे उसने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, यह वो सवाल है जिसे हम सबको समझने की कोशिश करनी चाहिए। विराज की आवाज में गहरी गंभीरता थी, और उसकी बातों ने अवनी को और भी उलझा दिया। वो थोड़ा और करीब आया और फिर जारी रखा, लेकिन तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि कुछ चीजें समय के साथ बदल जाती हैं, और कुछ चीजें हमें पहले से ही पता होती हैं। विराज की बातों में एक गहरी सच्चाई थी, लेकिन अवनी के मन में ये सवाल अब और भी बढ़ गया था। अगर कुछ चीजें पहले से ही जाननी जाती थी, तो क्या इसका मतलब ये था कि वो सब कुछ जानती थी और फिर भी इस सच्चाई से अनजान थी? और अगर समय के साथ बदलाव आता है, तो क्या वो और वीरेंद्र के बीच जो कनेक्शन था, वो अब किसी और रूप में बदल चुका था? विराज का चेहरा अब भी गंभीर था, लेकिन उसकी बातों में एक हल्की सी नरमी भी थी, जैसे वो अवनी को उसकी उलझन से बाहर निकालना चाहता हो। उसकी आंखों में अब कोई संदेह नहीं था, बस एक चुप्पी थी जो कुछ और कह रही थी। अवनी ने सिर झुका लिया। उसकी सोच के दरवाजे और भी खुलने लगे थे, लेकिन वो पूरी तरह से तैयार नहीं थी इन सवालों का सामना करने के लिए। उसने एक बार फिर अपनी आंखों को बंद किया और फिर धीरे से पूछा, तो फिर क्या हमें ये सब जानने का अधिकार है? विराज ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ये केवल तुम पर निर्भर करता है अवनी। तुम्हारा दिल जो रास्ता चुनता है, वही सही होगा। इस पल में अवनी को महसूस हुआ कि जितना वह जानने की कोशिश करती है, उतना ही उसे और अधिक सवालों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बात थी जो वो साफ साफ महसूस कर सकती थी, वो जो भी कदम उठाएगी, वो अपने दिल की सुनकर ही उठाएगी। कमरे में एक गहरी चुप्पी थी, जो अवनी के मन की बेचैनी को महसूस कर रही थी। उसके पास दो रास्ते थे, दो अलग अलग रास्ते, और हर रास्ता एक नई उलझन के साथ आता था। वीरेंद्र और आर्यन
दोनों के साथ उसकी जिंदगी जुड़ी हुई थी, लेकिन वो खुद अब इस भ्रम में थी कि वो किस दिशा में जाए। उसका दिल दोनों से जुड़ा था, लेकिन क्या ये सचमुच प्यार था या फिर यह सिर्फ एक पुरानी कहानी का नया रूप था? अवनी खड़ी थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। पेरिस की सुबह थी, सूरज की किरणें धीरे धीरे गलियों में बिखर रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में गहरी मायूसी थी। उसके दिल में सवालों की एक लहर सी उठ रही थी। क्या ये दोनों लोग उसके जीवन के अतीत से जुड़े हुए थे? क्या उसकी पहचान एक नई शुरुआत थी या फिर यह सिर्फ एक पुरानी दास्तान का पुनरावृत्ति था? क्या ये प्यार पहले भी हुआ था? वो सवाल जो उसे बार बार घेरे हुए था, अब तक उसके अंदर गूंज रहा था। वह जानना चाहती थी कि क्या वीरेंद्र के साथ उसके बीच एक गहरा कनेक्शन था और क्या आर्यन उस कनेक्शन का हिस्सा था जिसे वो अब महसूस कर रही थी। लेकिन अब अवनी को एक बात समझ आ रही थी, इस उलझन में समय खोने से बेहतर है कि वो अपने दिल की आवाज सुने और खुद को इस बंधन से मुक्त करे। अब उसे खुद से सच का सामना करना था। क्या उसे वीरेंद्र की ओर बढ़ना चाहिए जो उसका अतीत था, या आर्यन के पास जाना चाहिए जो उसका वर्तमान था? उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, ये समय है अवनी, तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा। अब कोई और नहीं, सिर्फ तुम ही जान सकती हो कि क्या सही है। अवनी ने अपने कदमों को मजबूत किया और ठान लिया कि वो अपने दिल की सुनकर इस राह पर चलेगी, चाहे वो जितनी भी कठिन क्यों न हो। वो अब अपने अतीत और वर्तमान के बीच सही रास्ता खोजेगी और जो भी फैसला करेगी वो खुद के लिए ही करेगी। वो अपने कमरे से बाहर निकली और पेरिस की सड़कों पर चलने लगी। उसकी आंखों में अब एक नई उम्मीद थी, जैसे वो अपने अतीत के धुंधले रास्तों को छोड़कर एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही हो। अब कोई डर नहीं था, कोई संदेह नहीं था, सिर्फ एक स्पष्ट निर्णय था। उसे अपनी जिंदगी का निर्णय खुद लेना था और वह इसे पूरा करेगी। अवनी ने खुद से यह वादा किया, वो अपने दिल की राह पर चलेगी और जो भी उसे सही लगेगा वही होगा। क्या अवनी अपने प्यार को फिर से पहचान पाएगी? क्या वह वीरेंद्र और आर्यन के बीच के इस प्यार को समझ पाएगी? जारी रहेगा। कैसा लगा एपिसोड 15? क्या अवनी अपने दिल की सुनने में सक्षम हो पाएगी?